साथियों, रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के लिए बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और फिर भी अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार उसका सिलेक्शन होता है और किस प्रकार उसको पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसका समापन करके किस प्रकार प्रधानमंत्री को चुना जाता है, तो आज की वीडियो यही इसी की टॉपिक पर रहने वाली है। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि सभी साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। आज का मेन मुद्दा है हमारा आज इसका वीडियो का कि जो प्रधानमंत्री होता है, जब प्रधानमंत्री को की नियुक्ति की जाती है तो उसको शपथ कौन दिलाता है, शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ये हमारा मेन पॉइंट रहने वाला है। तो चलिए हम आज पूरे प्रधानमंत्री के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि प्रधानमंत्री का जो पद है उसके क्या कार्य होते हैं और क्या उसका परिचय है और क्या आप उसकी योग्यता होती है, किस प्रकार आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बहुत शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आज की रहने वाली है, अगर आपको पता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो है भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसका शपथ ग्रहण समारोह में उसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने प्रधानमंत्री से संबंधित 3 टॉपिक लिखे हैं। ठीक है, एक है आपका परिचय, प्रधानमंत्री के परिचय के बारे में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री जो होता है उसका परिचय क्या है, वो क्या है, और उसके बाद उसके कार्यों के बारे में जानेंगे कि प्रधानमंत्री के क्या इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं और फिर उसकी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमने प्रधानमंत्री से संबंधित लिए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 9 जून है और आज के दिन बहुत कुछ खास होने वाला है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेंगे शाम को 7 बजे। तो उसी से संबंधित मैं आज ये टॉपिक लेकर के आया हूँ कि जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसके कार्य क्या होते हैं और उसको शपथ कौन दिलाता है और उसके जो संविधान के अनुसार क्या क्या उसकी प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अगर परिचय के बारे में जाने कि प्रधानमंत्री का परिचय, तो ये प्रधानमंत्री होता क्या है। तो प्रधानमंत्री जो है नंबर 1 इसका जो कार्य होता है ये लोकसभा का प्रधान होता है या लोकसभा का हम कहें मुखिया। जो आपकी लोकसभा होती है, जो हमारे अभी जो आपका लोकसभा निर्वाचन हुआ है 24 में, और जो सांसद आपके चुने गए हैं ये सभी कहाँ जाते हैं, ये लोकसभा में जाते हैं, इनको बोला जाता है लोकसभा सदस्य। ठीक है, तो जो आपके लोकसभा सदस्य होते हैं उनके लिए क्या है, जो आपके लोकसभा सदस्य हैं उनको जो उनका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जब लोकसभा सदस्य आपके लोकसभा में पहुंचेंगे और उनके जो ऊपर एक मुखिया होगा वो किसको बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री को। ठीक है, इसके बाद कार्यपालिका का प्रमुख, एक कार्यपालिका बनाई जाती है। कार्यपालिका में कौन कौन होता है, तो कार्यपालिका में हम आपको बताएं तो जो मंत्रिपरिषद का चयन किया जाएगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा, जो मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी जिसमें जो कैबिनेट मंत्री वगैरह बनाए जाएंगे, उनका जो मुखिया होगा वो भी कौन होगा, वो भी आपका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष, जो आपका नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष भी कौन होता है, उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, इसके बाद मंत्रिपरिषद का मुखिया, मैंने आपको भी बताया मंत्रिपरिषद जो आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी उनके साथ साथ आपकी मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति की जाएगी। तो जो मंत्रिपरिषद होगी उसका जो मुखिया होगा, जो प्रधान होगा, वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो ये तो होगी उसके जनरल परिचय की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि उसके कार्य क्या क्या हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्य की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देना, इसका मुख्य काम है। राष्ट्रपति को सहायता यानी कि किसी भी नया कोई कानून बनना हो या नया कोई विधेयक पारित होना हो तो उन सब पर राष्ट्रपति के सामने प्रस्ताव पास करना और उनको सलाह देना कि किस प्रकार से कौन सा कार्य उचित होगा। ये सब कार्य किसका होता है, ये प्रधानमंत्री का होता है। और किसकी सलाह के अनुसार, मंत्रिपरिषद के अनुसार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे निर्णय वो खुद ही ले लेगा, मंत्रिपरिषद जो उनकी कैबिनेट मंत्रालय होंगे, जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी सलाह के अनुसार ये राष्ट्रपति के लिए जो है प्रस्ताव वगैरह पारित करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों की देखरेख करना, जो भी भारत के इंपोर्टेंट मंत्रालय होते हैं उन सब का चार्ज किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। जैसे आपका परमाणु ऊर्जा का मंत्रालय हो गया, जल संसाधन मंत्रालय हो गया
और भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंत्रालय कुछ होते हैं जिनकी कमांड सिर्फ किसके हाथ में होती है, सीधी प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ठीक है। इसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। जब मंत्री परिषद बनाई जाती है तो उनकी जो नियुक्ति होती है, तो कौन मंत्री किसको क्या पद देना है, किस मंत्री के लिए कौन सा मंत्रालय देना है, ये सारा डिसाइड कौन करता है, ये सब किसका कार्य है, ये सब आपका प्रधानमंत्री का कार्य है। प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा ही राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं किसकी, आपकी मंत्रिपरिषद की। एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और नॉर्मली क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए जो मंत्रिपरिषद होती है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है या उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री सलाह देता है कि भाई इस व्यक्ति को ये पद देना है और ये मंत्रालय देना है, इसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। तो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही उसको राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, किसको, किसी भी मंत्री के लिए, कैबिनेट मंत्रालय की। ठीक है। इसके बाद इसका मुख्य कार्य जो होता है वो नीति आयोग तथा अन्य जो मुख्य बैठकें होती हैं, जो मुख्य मीटिंगें होनी होती हैं, उनकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, वो भी प्रधानमंत्री करता है। तो ये इसके कुछ इंपोर्टेंट कार्य हैं। ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहने वाली है, हम बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में, निर्वाचन के बारे में, कि प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन है, निर्वाचन प्रक्रिया है, वो क्या है और किस प्रकार उसका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री को हम किस प्रकार चुनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली जो आपकी उम्र सीमा है वो 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। अगर आपकी आयु 25 वर्ष है या उससे अधिक कितनी भी हो, अधिक की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम आपकी, अगर आप प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद वह दूसरे नंबर पर भारत का नागरिक हो, यानी कि वो अन्य किसी देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भारत की स्थायी नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत ना हो। अगर वो किसी भी सरकारी सेवा में सर्विस कर रहा है तो उसके पहले उससे इस्तीफा देना होगा, तभी वह प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी कर सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए जो आपकी मुख्य जो योग्यता है वो ये होती है कि अगर आपको प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी करनी है, बनना है, तो फिर आपको जो आपकी संसदीय दल की बैठक होती है, जो आपके सभी सांसद चुन करके आते हैं, सभी सांसदों के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जाता है, एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, उसमें आपके नाम पर मोहर लगाई जाती है, मतलब आपके नाम पर साइन किए जाते हैं कि हाँ हम इस अपनी संसद के दल के इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए चुनते हैं। फिर उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को देखता है और देखने के बाद उसको पास कर देता है, उसके बाद फिर उसका शपथ ग्रहण समारोह किया जाता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये भी है कि आप किसी भी एक लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। ठीक है। या तो आप लोकसभा सांसद होने चाहिए या फिर राज्यसभा सांसद होने चाहिए। अगर आप में से ये कोई भी पद नहीं है तो आप 6 महीने के अंतर्गत आपको पास ये पद लेना जरूरी है। अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं और आप ना तो लोकसभा सांसद हैं ना राज्यसभा सांसद हैं, तो आपको प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आपको 6 महीने के अंतर्गत किसी भी या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाते हैं तो आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है। अब देखिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके लिए ये पूरा आपको थंबनेल पर देख रहे थे कि जो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है और इस बार कौन दिलाएगा, तो वो यही था। ठीक है। वो क्या था, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाई जाती है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है, जब वो चुना जाता है तो वो किसके द्वारा चुना जाता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, तो उसको भारत का जो मुख्य राष्ट्रपति होता है, ठीक है, भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। तो इस समय जो मोदी जी के लिए शपथ दिलाई जाएगी आज 9 जून को शाम 7 बजे, तो वो किसके द्वारा जब दिलाई जाएगी आपकी, तो वो दिलाई जाएगी आपकी किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये आपकी सब शपथ दिलाई जाएगी आज को, क्योंकि ये इस समय हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं और इन्हीं के द्वारा आपकी जो है प्रधानमंत्री की और जो भी मंत्रिपरिषद होगी उसको भी कौन शपथ दिलाएगा, मंत्रिपरिषद को भी कौन दिलाता है, मंत्रिपरिषद को भी आपकी यही दिलाती हैं, कौन, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों के लिए जो शपथ दिलाएगा वो कौन, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है।
तो पहले किसको शपथ दिलाई जाएगी? पहले राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलाई जाएगी। जब राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, उसके बाद जब कार्यकाल शुरू हो जाएगा, पहली बैठक होगी, फिर उसमें प्रधानमंत्री द्वारा कुछ सांसदों के नाम मंत्री परिषद के लिए भेजे जाएंगे, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए। फिर वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने जाएंगे और राष्ट्रपति फिर उन पर उनके लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा और फिर उनके लिए नियुक्ति दिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं आपका। एक तो ये कि प्रधानमंत्री जब अपने पद की शपथ लेता है तो उसके लिए शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई मंत्री परिषद जो होती है, हमारी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, उनके लिए भी शपथ कौन दिलाता है? तो उस क्वेश्चन में सीधा आंसर होता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह होगी, प्रधानमंत्री अपना नाम भेजेंगे राष्ट्रपति के लिए कि इस व्यक्ति को ये मंत्रालय हमने सौंपा है और उसको इस पद के लिए शपथ दिलानी है। फिर राष्ट्रपति का कार्य होता है कि उस पद को उसकी शपथ दिलाना। ठीक है, और आप सभी जानते होंगे कि जो आपका प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। हर 5 वर्ष बाद दोबारा से प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज प्रधानमंत्री से संबंधित बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जिनके ऊपर हमने चर्चा की। अगर आपका कोई भी और प्रधानमंत्री से संबंधित डाउट हो या कुछ और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बस मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।